हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेस्ट ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है। एंड एज वी नो दैट इन फाइनल अकाउंट वी प्रिपेयर थ्री थिंग्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो जल्दी से हम फॉर्मेट पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये अपर पार्ट जो दिख रहा है रेड लाइन के ऊपर, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है एंड दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंस शीट। एंड सबसे पहले हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, देन विल डू द पोस्टिंग। ओके, तो पहला एडजस्टमेंट अगर आप रीड करोगे तो पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट प्राइस 20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो इफेक्ट्स क्या होते हैं वो सब जाने दो। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी गई है, एक दिया है 19,000, एक दिया है 20,000। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ना आपको कॉस्ट देखना है ना आपको मार्केट देखना है, आपको देखना है विच एवर इज लोअर। यू हैव टू कंसिडर द फिगर विच एवर इज लोअर। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी गई है तो आपको छोटी वाली वैल्यू को कंसिडर करना होगा। इज इट क्लियर? तो चलो आप जल्दी से बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट क्या होता है सोच के। यस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट क्या लेंगे 19,000 बिकॉज दिस वाज द लोअर वन। एंड सेकंड इफेक्ट हम दिखा देंगे बैलेंस शीट के असेट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 19,000। तो आई होप ये दोनों इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऊपर मैंने जगह किस लिए छोड़ा है, फिक्स्ड असेट के लिए है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। आपके कॉलेज के हिसाब से जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। तो जल्दी से जाके पहले ऑफिस सैलरी ढूंढते हैं। तो ऑफिस सैलरी यहाँ पे दिया है ₹11,000। एंड आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑफिस सैलरी इज एन ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पहले हम ऑफिस सैलरी दिखा देंगे ₹11,000। अब नीचे एडजस्टमेंट में दिया था ऑफिस सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है फाइनल अकाउंट में, पहले आपको पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ढूंढना है और उसमें आउटस्टैंडिंग का फिगर ऐड कर देना है। एंड आउटस्टैंडिंग का फिगर 1,000 रुपये ऐड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, ₹12,000। अब जल्दी से बच्चा मुझे एक चीज बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने ऐड तो कर दिया बिकॉज ये करंट ईयर का खर्चा है, बट दिस इज पेड और पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस विच आर पेएबल। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। तो हम जाके लाइबिलिटी में लिख देंगे ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज, एंड अमाउंट आ जाएगा ₹1,000। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया है प्रीपेड वेजेस। पहले जाके वेजेस ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो वेजेस एंड सैलरी साथ में दिया है, बट रिमेंबर वन थिंग, अभी हमने क्या सीखा था कि वेजेस आए तो ट्रेडिंग में डालो, सैलरीज आए तो पीएनएल में डालो, बट यहाँ पे तो साथ में दे दिया है। तो हमेशा फर्स्ट वर्ड को इज्जत देना है हमको। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया है, वेजेस, तो वेजेस के हिसाब से हम पोस्टिंग करेंगे और ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लिख देंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। ऊपर हमने जगह जो छोड़ी है, इट इज फॉर स्टॉक परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो वेजेस एंड सैलरीज ऊपर हमको दिया था, अभी मैंने जस्ट यहीं से कॉपी किया, क्या अमाउंट था उसका, ₹8,000, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें नीचे आपको बोला है प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड का अमाउंट आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस, आउट प्रीपेड होगा तो माइनस। तो बस जाके आपको 1,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, अमाउंट आ जाएगा 7,000। अब प्रीपेड यानी कि आपने एडवांस में किसी को पैसा दिया है तो फ्यूचर में बेनिफिट उससे लेना है, समथिंग इज रिसीवेबल एंड एनीथिंग रिसीवेबल विल बी ट्रीटेड एज असेट। तो हम इसको कहां शो करेंगे, प्रीपेड को असेट साइड पे। तो जल्दी से जाके असेट साइड पे हम शो कर देंगे प्रीपेड वेजेस एंड द अमाउंट इज ₹1,000। नेक्स्ट देखते हैं, provide depreciation at the rate 5%, 10%, 15% on office equipment, motor van and plant and machinery। तो बेसिकली ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% डेप्री है, मोटर वैन पे 10% डेप्री है एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट ढूंढ लेते हैं। तो ऊपर जाके ऑफिस इक्विपमेंट दिया है ₹20,000, जाके आपको असेट साइड पे शो कर देना है और इसमें से लेस करना है डेप्रीसिएशन 5%। तो 20,000 का 5% 1,000 होता है, माइनस करके 19,000 आ जाएगा। दूसरा 10% डेप्री बोला है मोटर वैन पे, तो जल्दी से जाके हम मोटर वैन ढूंढते हैं। मोटर वैन कितना है, 30,400, तो इसे भी हम असेट साइड पे लिख देंगे। देन इसमें से लेस करेंगे, डेप्रीसिएशन 10% है इसलिए 3040 आएगा, माइनस करके वैल्यू आ जाएगा 27,360।
नेक्स्ट डेप्री प्लांट एंड मशीनरी पे है, तो जाके प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं, विच इज 25,000 रुपीज, तो लिख देंगे असेट साइड पे 25, एंड देन इसमें 15% डेप्रीसिएशन यू हैव टू कैलकुलेट, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, 15% आएगा 3,750 रुपीज, माइनस करके वैल्यू हो जाएगी 21,250। अब ये जो तीनों डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किए हैं, इन सब का सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ शो करोगे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में जाके हम लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्रीसिएशन था ऑफिस इक्विपमेंट पे एंड द फिगर वाज 1000। मोटर वैन पे भी 3040 रुपीज का डेप्री चार्ज किया था, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे हमने 3750 का डेप्री चार्ज किया था। इन तीनों का टोटल आपको आउटर कॉलम में शो कर देना है। इसी के साथ आपके सारे एडजस्टमेंट होते हैं कंप्लीट। नाउ यू हैव टू डू द पोस्टिंग। अब पोस्टिंग हम डिस्कस करते चले जाएंगे और साथ में करते भी चले जाएंगे। पहला आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक। अब ये तो आपको याद हो गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे 32,750। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज दिया है 55,000, तो परचेज चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्यों इनर कॉलम में लिखा है? बिकॉज नीचे आप देखोगे तो परचेज रिटर्न दिया है 2630 का, तो परचेज में से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना होता है। तो बस 55,000 में से 260 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 52,370। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आपको दिया था सेल। सेल चला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एंड इसमें से जो सेल रिटर्न का फिगर है ये आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, विच इज 4,480, एंड माइनस करके फिगर आ जाएगा 85,020 रुपीज। नेक्स्ट परचेज रिटर्न सेल रिटर्न हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रॉयल्टीज अगर सिर्फ दिया है तो आपको ट्रेडिंग के डेबिट में उसे शो कर देना है। रॉयल्टीज के बाद वेजेस एंड सैलरी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जब एडजस्टमेंट हम कर रहे थे। देन उसके बाद ऑफिस सैलरी भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल असेट साइड पे हम शो कर देंगे, तो बिल रिसीवेबल आ गया 19,250। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड पे हम शो कर देंगे 12,500। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट मशीनरी ऑलरेडी आप लिख चुके हो। नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब ध्यान रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है तो आपको क्या करना होगा, इस बैड डेट्स में से उस ओल्ड आरडीडी को, ट्रायल बैलेंस वाले आरडीडी को हम ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो नेट फिगर आ जाएगा 1500। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है मतलब आरडीडी है, इसको हम बैड डेट्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, अमाउंट है 6,000 रुपया है। फिर उसके बाद बैड डेट्स सॉरी एडवर्टीजमेंट के बाद क्या दिया है? कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को हम असेट साइड पे शो कर देंगे, अमाउंट है 5,000 रुपीज। कैश इन हैंड के बाद सनरी डेटर है, ये भी असेट साइड पे चला जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सनरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, एंड द कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड बट इनर कॉलम, बिकॉज इसमें हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है वो एडजस्ट करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे टोटलिंग। अब टोटलिंग करते समय ध्यान रखना है कि पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो एक एक करके टोटलिंग करना स्टार्ट करते। पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते बिकॉज ये टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट टोटल आता है 1,04,020 रुपए, और डेबिट टोटल अगर आप चेक करोगे ट्रेडिंग अकाउंट का तो आपको डेबिट टोटल आ जाएगा 96,120, और अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 7,900, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। वाई इट इज प्रॉफिट? बिकॉज क्रेडिट इज ग्रेटर, क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा है एंड एक्सपेंस कम है, डेबिट कम है ना। ओके, तो कभी भी याद रखना, इफ क्रेडिट इज ग्रेटर इन ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ना हाउ टू प्रेजेंट दिस, जो टोटल बड़ा है वो हम दोनों साइड पे शो कर देंगे, और जो डिफरेंस आया है हम उसे लोअर साइड पे दिखाएंगे एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है फिर आप उसको इसको नीचे उतार देना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है एज बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 7,900। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया उसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करना होगा। बट यहाँ पे जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो डेबिट इज ग्रेटर, तो हम पहले डेबिट टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट टोटल अगर करते हो तो आता है 27,290, एंड इसमें से क्रेडिट टोटल जो कि 7,900 है वो माइनस करेंगे, और आंसर आ जाएगा 19,390। और ये जो आंसर है ये है नेट लॉस। व्हाई इट इज अ नेट लॉस? बिकॉज डेबिट वाज ग्रेटर। डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट ना, तो डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा कर दिया है, और इनकम कम है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया? लॉस। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना होगा? जो टोटल बड़ा है वो दोनों साइड पे,
और जो डिफरेंस है वो हम लोअर साइड पे दिखाएंगे, इस बार क्रेडिट साइड पे आएगा, इसको हम बोलेंगे नेट लॉस। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है आपको उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, बट ध्यान रखना है कि अगर नेट प्रॉफिट होगा तो उसे हम कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से सबट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल हमें लॉस हुआ है तो हम इसे कैपिटल में से माइनस करना होगा, 19,390 माइनस करने के बाद फिगर आ जाएगा 1,05,610। एंड इसके बाद परंपरा के हिसाब से आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाना चाहिए, तो दोनों साइड का टोटल आता है 1,43,110। आई होप यहाँ तक का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड इसके अलावा आपको किसी और सम में, किसी और चैप्टर के किसी और सम में आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।